नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सत्याग्रह करने वाली है। देश भर में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ये प्रदर्शन करने वाली है। बड़ी खबर, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान किया है। देश भर में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस को राजघाट पर हालांकि सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी है। राजघाट पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। तो राजघाट पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने दरअसल यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी है। देश भर में दरअसल आज कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में राजघाट पर कांग्रेस ने सत्याग्रह करने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई है और राजघाट पर धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल राहुल की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस में आक्रोश है। राहुल के समर्थन में कांग्रेस का ये संकल्प सत्याग्रह है। दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस नेताओं का सत्याग्रह होना था, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। देश के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी इस सत्याग्रह में शामिल होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सत्याग्रह में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कांग्रेस सत्याग्रह करने वाली है। ये सीधी तस्वीरें देखिए। सत्यमेव जयते। कांग्रेस आज देश भर में सत्याग्रह करने का ऐलान कर चुकी है और ऐसे में हालांकि कांग्रेस को राजघाट पर सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी गई है। दूसरी तरफ सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और राजघाट पर देखिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रियंका गांधी जी आपने भैया जी ये वहां पे पहुंचे राजघाट को इनको परमिशन नहीं दी। आगे बढ़ो। लेटर भी दे रखा है। कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह का ऐलान किया गया है। हालांकि पुलिस ने राजघाट पर जाने की परमिशन नहीं दी है। अब ऐसे में देखिए कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया और बापू समाधि पर चुप कराने की कोशिश की जा रही है, ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। सुबह 10 बजे से 4 बजे शाम 5 बजे तक का सत्याग्रह जो है वो कांग्रेस की ओर से बुलाया गया है। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस
प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस सत्याग्रह से 2024 की सत्ता जो है उस पर नजर रखी जा रही है। सदस्यता रद्द होने के मुद्दे को भुनाने की कोशिशें यहां पर कांग्रेस लगातार कर रही है और देश भर में माहौल बनाना जिसका फायदा 2024 में सीधे तौर पर मिल सके। राहुल को एंटी मोदी मोर्चे का सबसे बड़ा चेहरा दिखाना चाहती है कांग्रेस। 2024 में राहुल गांधी के लिए समर्थन जुटाना है और इसके लिए ये प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि राहुल के समर्थन में सत्याग्रह का ऐलान किया गया है। देश के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी इस सत्याग्रह में शामिल होंगी। कांग्रेस दरअसल देश भर में प्रदर्शन कर रही है। 2019 में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, इस बयान पर सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा दी। अब इसके बाद लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई राहुल गांधी की, जिस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से लगातार की जा रही है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कांग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान किया है। हालांकि राजघाट पर जाने की इजाजत जो है कांग्रेस को नहीं दी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। हमारी जो है परमिशन रद्द करा दी जाती है, पुलिस को आगे कर दिया जाता है। ये किस तरह का शासन चल रहा है, इसके खिलाफ हमारा ये संकल्प सत्याग्रह है। अनिल जी, क्या अभी इस प्रोग्राम की आप लोगों को परमिशन नहीं दी? मुझे अभी पता चला, मैं आया हूँ कि परमिशन कैंसिल कर दी, लेकिन कार्यक्रम तो होगा, कार्यक्रम हो रहा है। आखिरी सवाल आपसे एक ये भी है कि बीजेपी ने सब नेताओं को आगे किया, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही वो ओबीसी के खिलाफ उनकी जो मानसिकता ओबीसी कम्युनिटी की वो जाहिर कर रही है और इसको इस तरीके से प्रोपेगेट भी कर रही है। बीजेपी निरंतर 2014 से राहुल जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। राहुल जी के बारे में लगातार वो इस तरह की बातें, गुमराह करने वाली बातें करते हैं। सच यही है कि बीजेपी डरती है। बीजेपी को मालूम है कि राहुल गांधी वो व्यक्तित्व है जो झुकने वाला नहीं है। राहुल गांधी वो विपक्ष का चेहरा है जो इस मुल्क में सरकार से प्रश्न पूछता है, तो आज उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बीजेपी से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि बीजेपी राहुल जी से पूछे कि भारत जोड़ो यात्रा पे आप निकले थे, क्या इस देश के विषय आप हमसे बात करिए, हमें बताइए, हम उनका समाधान देंगे? ऐसा तो नहीं करती बीजेपी। बीजेपी तो वो बातों को लेकर के उनकी इमेज और उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सत्य सत्य है और मैं कहना चाहता हूं सत्य निडर है। राहुल गांधी सत्य है। तो देखिए, इजाजत नहीं दी गई है कांग्रेस को सत्याग्रह करने की, लेकिन ये स्पष्ट कर रही है कांग्रेस की इजाजत भले ही नहीं मिली हो लेकिन कार्यक्रम तो होगा ही। अब ऐसे में आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां जो हैं सत्याग्रह को लेकर की गई हैं। संकल्प सत्याग्रह इसका नाम रखा गया है। सर, आप लोगों ने आज सत्याग्रह यहाँ पर रखा है, लेकिन अभी वेणुगोपाल साहब का ट्वीट आया कि आप लोगों को परमिशन जो है यहाँ की मना कर दी गई। देखिए, कल मैं खुद यहाँ पे आया था। हम एक संकल्प सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के समाधि राजघाट पे करना चाहते हैं। लोकल एसएचओ, लोकल पुलिस आई, मैं था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हमारे सीनियर साथी मनीष चत्रक जी। हम यहाँ स्टेज लगाना चाहते थे राजघाट के पास। उन्होंने कहा नहीं, ये रास्ता छोड़ दीजिए। हमने कहा ठीक है। हमने उधर जहां स्टेज लगाना, उनको वहां नहीं, यहां करो, इधर ही करो, ये करो। सारी बात हमने मान ली क्योंकि हमारे लिए अहिंसक तरीके। हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि देखिए, दिल्ली पुलिस की ओर से ये इजाजत नहीं दी गई है कि कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह को राजघाट पर करे, लेकिन साफ कह रही हैं कांग्रेस नेता कि देखिए, इजाजत नहीं दी गई है लेकिन कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा। दरअसल यहाँ पर चारों दो बातें समझने वाली है। पहला ये, जो अभी शक्ति सिंह गोहिल को आपने सुना और जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि कल हम यहाँ पर आए थे, हमको परमिशन दी गई थी, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से राजघाट पर कांग्रेस का जो 1 दिवसीय संकल्प सत्याग्रह है उसको दिल्ली पुलिस ने कैंसिल कर दिया है, यानी कि परमिशन नहीं दी गई है। बावजूद उसके वहां पर मंच बना दिया गया है। इसके अलावा जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है वो राजघाट पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस को काफी ज्यादा संख्या में डिप्लॉय किया गया है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि उनके जो बाहर से कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको बॉर्डर्स पर रोका जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी की
संसद की सदस्यता जाने के बाद अब जो कांग्रेस है वो अपना शक्ति प्रदर्शन आज दिखाने वाली थी, लेकिन आज जो परमिशन कैंसिल हुई है राजघाट की, जैसा अनिल चौधरी ने कहा कि जो कार्यक्रम है वो तो होकर रहेगा। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि गांधी प्रतिमा पर भी ये कार्यक्रम जो है वो हो सकता है, लेकिन ये जो मंच बनाया गया है, इस मंच की तस्वीरें राजघाट से आई हैं, लेकिन वहां पर कार्यक्रम होगा या नहीं होगा ये थोड़ी देर में क्लियर होगा, क्योंकि जगदीश टाइटलर जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो राजघाट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुछ देर के बाद प्रियंका गांधी भी राजघाट पहुंचेंगी, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी का क्या आगे का एजेंडा होगा ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, केवल ये आज की बात नहीं है, ये तो केवल 10 बजे से शाम 5 बजे तक का संकल्प सत्याग्रह। इसके अलावा कल संसद से लेकर रामलीला मैदान तक जो बड़ा मार्च है वो कांग्रेस ने आयोजित किया है। बिल्कुल नमित, ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर जुट सकते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस की ओर से तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे, लेकिन बॉर्डर्स पर जिस तरह से उन्हें रोका जा रहा है, तो क्या लगता है कि आखिर क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं तकरीबन 4 से 5 हजार की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राजघाट पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली यूपी और दिल्ली हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां पर कई बसों को कांग्रेस की रोका गया है। जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास कांग्रेस के, उन्होंने भी सुबह बाइट में कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है ताकि ज्यादातर संख्या में राजघाट पर कार्यकर्ता ना पहुंच सके। और अब जो खबर आई है कि परमिशन कैंसिल कर दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, इसके बाद जो घमासान है, जो गतिरोध है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो राजघाट पर आने की कोशिश करेंगे और उनको रोकने की कोशिश पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान करेंगे। तो दोनों में टकराव जो है वो देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कांग्रेस आज हल्ला बोल कर रही है। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, यह खड़गे की ओर से कहा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और कहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। यात्रा की हमारी एक सत्याग्रह जो है संकल्प यात्रा के तहत है, और जो बीजेपी सरकार और मोदी जी की सरकार राहुल जी को बोलने नहीं दे रही, और हम भी जो बोलते हैं उस पे वो हमेशा हमारे भाषणों को भी पार्लियामेंट में निकाल देते हैं और ये दबाव बनाते हैं कि हम कुछ भी नहीं बोले। अब राहुल जी को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, उसका मतलब कि उनको बोलने नहीं देना, तो ये तो साजिश है। इस साजिश के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं है, और वो बोल रहे हैं जनता के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए, देश भर में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। सीधा लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, किस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं वहां पर? देखिए, लखनऊ में भी कांग्रेस सत्याग्रह करने जा रही। मेरे दाहिनी तरफ ये लखनऊ में शहीद स्मारक है, और अभी फिलहाल कांग्रेस के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी तो 1 2 3 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो प्रदेश स्तर के नेता हैं कांग्रेस के, वो अभी धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर सत्याग्रह का प्रोग्राम है। दूसरा, मैं एक दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि फोर्स की क्या तैयारी है। पुलिस ने काफ़ी मजबूत तैयारी कर रखी है। हालांकि परमिशन की जहाँ तक बात है तो परमिशन नहीं मिली है, परमिशन मांगी गई थी, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ये कह रहे हैं कि उनको इस बात की परमिशन है कि वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो इंतज़ार किया जा रहा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो दीगर प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद सत्याग्रह शुरू होगा। फिलहाल अभी धीरे धीरे कांग्रेसियों का यहाँ पर, लेकिन विवेक, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि ये उनका सत्याग्रह है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है, लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं 5 से 6 कार्यकर्ता ही मौजूद हैं। क्या इस तरह से हल्ला बोल किया जाएगा केंद्र सरकार के खिलाफ? इस तरह से मोर्चा खोलेगी कांग्रेस?
देखिए, भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या सूरत हाल है। वाकई बहुत कमज़ोर स्थिति में कांग्रेस पार्टी है और चूंकि राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर दिखेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन आमतौर पर कांग्रेस के जो प्रदर्शन होते रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा धार या बहुत ज़्यादा ताकत दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी सत्याग्रह आज कांग्रेस करने जा रही है और थोड़ी ही देर में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आने जा रहे हैं। और जैसा कि दिल्ली में राजघाट पर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसकी तैयारी वहाँ पर है, उसी तरह से दूसरे ज़िलों में भी जो इस तरह के शहीद स्मारक हैं या गांधी प्रतिमाएं हैं, वहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस आज केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना कानून पर प्रहार है और कांग्रेस इसे जन जन तक लेकर जाएगी। किसी को अपनी बात रखने की आजादी अब नहीं बची है। मैं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी जी हैं। मनीष जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है उस पर आप क्या कहेंगे, क्या रुख रहेगा कांग्रेस का? दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको कानूनी तौर पे और राजनीतिक तौर पे चुनौती दी जाएगी। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस के जो बाकी के सांसद हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो भी इस्तीफा देंगे? देखिए, बड़ी गंभीर बात है। इसके ऊपर जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं वो बैठ के विचार करेंगे। तो मनीष तिवारी जी, जिनका कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद विचार करेंगे कि क्या उन्हें भी इस्तीफा देकर के राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर आना चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है कि ये राजनीति कुछ और दिलचस्प हो जाएगी। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।